हेलो स्टूडेंट्स, ये पैसिव वॉइस का तीसरा वीडियो है। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस सीखेंगे। अगर कोई सेंटेंस में कैन, शुड, कुड, मस्ट अगर इस तरह के वर्ड आते हैं तो उनको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोग आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे। क्लियर? तो स्ट्रक्चर क्या है? मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इसमें आपको मॉडल पहले लगाना है। मॉडल क्या है? जो आपके सेंटेंस में जो ऊपर वर्ड दिए गए हैं कैन, शुड, मस्ट, कुड, अगर ये वर्ड आते हैं तो क्वेश्चन क्या है? कैन यू प्ले क्रिकेट? तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लगा लेंगे? कैन। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो वर्ब के बाद लिखा हुआ है। वर्ब क्या है? प्ले। प्ले के बाद क्या लिखा हुआ है? क्रिकेट। याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट ये नहीं समझना है जो वर्ब के जो लास्ट में लिखा है। ऑब्जेक्ट क्या है? जो वर्ब के बाद लिखा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। कैन क्रिकेट बी प्लेड बाय यू। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, शुड ही टीच हिंदी। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी। शुड हिंदी। उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट के बाद बी, उसके बाद क्या लिखा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? शुड हिंदी बी टॉट बाय हिम। ही का पैसिव वॉइस क्या हो जाता है? हिम। अब एक्टिव वॉइस की हिंदी क्या है? शुड ही टीच हिंदी। क्या उसे हिंदी पढ़ाना चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हिंदी उसके द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। क्लियर? अगला सेंटेंस क्या है? कैन योर फादर हेल्प मी। ये भी इंट्रोगेटिव है। क्लियर? कैन योर फादर हेल्प मी इन दिस सिचुएशन। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? कैन आई बी हेल्प्ड बाय योर फादर इन दिस सिचुएशन। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? जो वर्ब के बाद लिखा है। वर्ब के बाद क्या लिखा है? मी। तो मी के हम क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। तो आंसर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल बन जाएगा कैन आई बी। स्ट्रक्चर में क्या लिखा है? मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। तो क्या हो गया? कैन आई बी। उसके बाद क्या लिखा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? हेल्प्ड। उसके बाद बाई लगा देंगे। योर फादर यहाँ पे सेम रहेगा। इन दिस सिचुएशन ये अदर वर्ड है, इसको लिख देंगे। तो एक बार फिर से, कैन आई बी हेल्प्ड बाई योर फादर इन दिस सिचुएशन। एक्टिव वॉइस की हिंदी क्या हो गई है? क्या तुम्हारे पिताजी मेरी हेल्प इस कंडीशन में कर सकते हैं? तो आंसर क्या हो गया? क्या मेरी हेल्प तुम्हारे पिताजी के द्वारा इस स्थिति में, इस कंडीशन में की जा सकती है? तो ये हमने 3 सेंटेंस देख लिए इंट्रोगेटिव के मॉडल वर्ब के साथ। अब आगे चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। जब मॉडल रहेगा तब कैसे बनाना है। तो स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? ही कैन नॉट विन द मैच। तो आंसर क्या हो जाएगा? द मैच कैन नॉट बी वॉन बाय हिम। स्ट्रक्चर क्या लिखा था? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग क्या मानेंगे? जो वर्ब के बाद लिखा है। वर्ब के बाद क्या लिखा है? द मैच। उसके बाद क्या लिखा है? मॉडल। मॉडल क्वेश्चन में क्या आया? कैन आया। उसके बाद एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? नॉट। फिर क्या लिखा हुआ है? बी, तो हमने बी लगाया। उसके बाद क्या लिखा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वॉन। तो उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे? बाय। और उसके बाद ही का पैसिव ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हिम। अगला एग्जांपल देखेंगे, वी शुड नॉट स्कॉल्ड हिम। इसकी हिंदी क्या हो गई? हमें उसको नहीं डांटना चाहिए। अब आंसर क्या हो जाएगा? ही शुड नॉट बी स्कॉल्डेड बाय अस। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या था? हिम। हिम का सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाता है? ही। फिर स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है? मॉडल, तो हमने शुड लगा दिया। फिर स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है? नॉट, तो हमने नॉट लगाया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बी, तो हमने बी लगाया। उसके बाद स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्कॉल्डेड। ही शुड नॉट बी स्कॉल्डेड बाय अस। तो वी का पैसिव ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? अस। क्लियर? हमें उसे नहीं डांटना चाहिए। अब आंसर की हिंदी क्या हो जाएगी? उसको हम लोगों के द्वारा नहीं डांटा जाना चाहिए। एक और नेगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं, दे मस्ट नॉट पनिश द बॉय। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? जो वर्ब के बाद लिखा है। वर्ब के बाद क्या लिखा है? द बॉय। द बॉय, उसके बाद मस्ट नॉट बी पनिश्ड बाय देम। एक्टिव वॉइस की हिंदी क्या हो जाएगी? उन्हें, उस लड़के को नहीं डांटना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? उस लड़के को उनके द्वारा नहीं डांटा जाना चाहिए। बिल्कुल जैसा स्ट्रक्चर में लिखा है। स्ट्रक्चर में क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के मानेंगे द बॉय। फिर क्या लिखा हुआ है? मॉडल। मॉडल क्या हो जाएगा? मस्ट। फिर स्ट्रक्चर में लिखा है नॉट बी, तो आप नॉट बी लगा दीजिए। फिर क्या लिखा है? पनिश का थर्ड फॉर्म, तो लिख दीजिए पनिश्ड। उसके बाद क्या लिखना है? बाय। और पैसिव ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देखा, देम। नेक्स्ट क्या है आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखेंगे। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशन, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? अवर नेशन। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? मस्ट, फिर क्या लिखा हुआ है? बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? रिस्पेक्टेड। अवर नेशन मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाई अस, अवर नेशन मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाई अस। अब जो क्वेश्चन है उसकी हिंदी क्या है? वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर नेशन, हमें अपने देश को, अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। अब आंसर क्या? पैसिव आंसर की हिंदी क्या हो जाएगी? हमारा देश हम लोगों के द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। एक और अफर्मेटिव एग्जाम्पल देखते हैं। दे कैन टीच अस रेगुलरली, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट लास्ट में नहीं होता, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? वर्ब के बाद। वर्ब के क्या है? टीच। टीच के बाद क्या लिखा हुआ है? अस। अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। वी कैन बी, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। वी कैन बी टॉट बाय देम रेगुलरली। दे का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? दे का पैसिव ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? देम। तो एक बार फिर से आंसर क्या हो जाएगा? वी कैन बी टॉट बाय देम रेगुलरली। अब क्वेश्चन की हिंदी क्या है? वे हम लोगों को रेगुलर पढ़ा सकते हैं। आंसर की हिंदी क्या हो जाएगी? हम लोग उनके द्वारा रेगुलर पढ़ाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, माई ब्रदर कुड गेट द प्राइज इन दिस कॉम्पिटिशन। आंसर क्या हो जाएगा? द प्राइज कुड बी गॉट बाय माई ब्रदर इन दिस कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन की हिंदी क्या हो जाएगी? मेरे भाई को इस कॉम्पिटिशन में प्राइज मिल सकता था। मेरे भाई को इस कॉम्पिटिशन में प्राइज मिल सकता था। आंसर की हिंदी क्या हो जाएगी? प्राइज इस कॉम्पिटिशन में मेरे भाई के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? तो जैसा स्ट्रक्चर में लिखा है, स्ट्रक्चर में क्या लिखा है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो आपने ऑब्जेक्ट के माना जो वर्ब के बाद लिखा है, वर्ब के बाद क्या लिखा है? द प्राइज। उसके बाद जैसा स्ट्रक्चर में लिखा है मॉडल प्लस बी, तो कैन बी हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉट। उसके बाद क्या लिखा है? बाई। उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट, तो माई ब्रदर यहाँ पे सेम रहेगा। जो अदर वर्ड है इन दिस कॉम्पिटिशन उसको हमें लिख देना है। तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस का मॉडल वर्ब। क्लियर? अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, टीचमेंट पे क्लास भी ले सकते हैं। अब अगला हमारा जो वीडियो रहेगा वो हु पर रहेगा, WHO। हु का पैसिव ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? बाई हुम। इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाते हैं वो अगला वीडियो पेश किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।